जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन है लिटरेचर का पहला चैप्टर 10th क्लास का अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि इस जो चैप्टर की अंदर क्या कंडीशन है। और सबसे पहले तो बात करूँ कि अगर आपको अ लेटर टू गॉड चैप्टर या लिटरेचर के कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप आंसर्स अपने बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की थोड़ी सी मैं समरी आपको बता देती हूँ क्या है। अ लेटर टू गॉड एक्चुअली एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। ठीक है, तो उसके भुट्टे के यानी कि कॉर्न का उसका क्या होती है, खेत होते हैं। तो वो उम्मीद करता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी तो उसके जो खेत होंगे वो मतलब अच्छा उसके पैदावार होगी, कल्टीवेशन उसका प्रोड्यूस जो होगी वो अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके लिए वो उम्मीद करता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी तो उसके पास जो है अच्छी खासी फसल होगी। लेकिन क्या होता है कि जो नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, हेल स्टॉर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी बारिश आ जाती है जिसकी वजह से उसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए इस स्टोरी में फिर वो क्या करता है कि भगवान से उम्मीद जो उसने की थी कि मेरे तो बहुत अच्छे, वो प्रेडिक्ट करता है कि अच्छी खासी बारिश हो गई। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी जो खेती होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। खराब हो जाती है तो वो सोचता है कि इस बार तो हमने उम्मीद की थी कि अच्छी फसल होगी, लेकिन ये अच्छी फसल होने की बजाय यहाँ पर तो पूरी फसल इस बार क्या हो गई, मेरी खराब हो गई। जैसे आप देखें, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो ओला, हेल का मतलब होता है ओला, तो इतने ज्यादा भारी बारिश हो जाती है कि ओले गिर जाते हैं कि उसकी जो पूरी फसल होती है वो खराब हो जाती है। तो वो कहता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी मतलब खाने के लिए हमारे पास कॉर्न नहीं होंगे। एंड दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और उस नाइट की बात करें वो तो वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए दुख भरी होती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, सारा का सारा काम, वो लेंचो कहता है कि हमारा सब व्यर्थ हो गया, खत्म हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो कहता है कि अब कौन ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। तो वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो कहता है कि हम अपने परिवार से कहता है कि इस बार हम इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। तो फिर क्या होता है कि भगवान के अंदर लेंचो को बड़ा फेथ होता है। तो वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि कोई भी मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट गॉड। तो वो क्या करता है कि भगवान को एक लेटर लिखता है। ठीक है, उस लेटर में वो कहता है कि भाई मेरी फसल जो है इस साल खराब हो गई है और हम लोग सब मर जाएंगे अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि मुझे जो है अपनी जो फसल मेरी खराब हुई है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब मेरी फैमिली के पास कुछ नहीं बचा। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको भगवान जो है वो 100 दे दें, मतलब 100 दे दें उसको। तो उससे उस साल वो खाने के लिए उस पे वो पैसे खर्च कर सकता है। ठीक है, और लेंचो को बड़ा विश्वास होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल में जो फार्मर होते हैं जनरली, या फिर लेंचो को जो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में बताया गया है, वो बहुत इनोसेंट होता है, उसको फैक्चुअल चीजें नहीं इतनी क्लियर होती हैं। बस एक सिंपल सा किसान होता है और वो मतलब भगवान में इतना ज्यादा श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, बिलीफ रखता है, ट्रस्ट रखता है कि वो कहता है कि मेरी जो फसल खराब हुई है कोई और हेल्प नहीं करेगा, मेरा भगवान मेरी हेल्प करेगा। तो वो इसलिए क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पे वो जो अपना लेटर होता है वो दे देता है। ठीक है, अब पहले आगे की स्टोरी सुनिए, उससे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर करें। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को पहले अगर देखें तो उसकी उम्मीद थी कि कॉर्न की इस बार फसल अच्छी होगी और बारिश होगी। ठीक है, ये उसने उम्मीद की थी और इस साल जो है हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन ऐसा वैसे लास्ट में नहीं होता। व्हाट डिड लेंचो से? द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने वो कहता है कि क्योंकि फसल के लिए पानी की भी जरूरत होती है, तो वो कहता है कि फसल के लिए जो बारिश की बूंदें हैं जब वो गिरेंगी तो वो क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, नए सिक्कों के रूप में। लेकिन क्या होती है, वो बारिश बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर होगा। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी आप जरूर करें। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? क्या होता है, जो रेन जो होता है, रेन ड्रॉप्स होती है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब ओलों में चेंज हो जाती है, वो भी बड़े बड़े ओलों में कन्वर्ट हो जाती है। और वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि लेंचो की जो फसल होती
होती है दैट डिस्ट्रॉयड दैट टाइम, ठीक है, उस समय वो खत्म हो जाती है उसकी फसल। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब बारिश जो होती है, भारी बारिश, वो जब रुक जाती है तो लेंचो की क्या फीलिंग होती है? तो सिंपल सी बात, वो बहुत ज्यादा, मैंने बताया, उस रात बहुत दुखी होता है और कहता है कि इस बार तो हमें खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, अब हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। वो उसकी फीलिंग से रिलेट करते हुए पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो अब ये कहता है कि मैं एक लेटर लिखता हूँ भगवान के नाम, तो वो भगवान के नाम पे एक लेटर लिखता है और वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पर वो लेटर जमा कर देता है। अब जब जाता है तो वहां पे जो पोस्टमैन होता है वो जब लेटर देखता है उसका, और वो किसके नाम पे था? भगवान के नाम पे, तो एक आयरनिक सिचुएशन हो जाती है, दैट मीन्स व्यंग्यात्मक सिचुएशन हो जाती है। तो व्यंग्यात्मक सिचुएशन ऐसे कि देखिए ये आदमी ने कैसे, मतलब कुछ को हंसी भी आती है उस बात पे, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कितना मासूम। फिर क्या होता है, पोस्टमैन अपने जितने भी कॉलीग्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर उनसे डिस्कस करता है कि देखिए ये बंदा है जिसको भगवान में इतना विश्वास है कि उसकी फसल खराब हो गई और उसको उम्मीद है कि उसकी जो है फसल का हर्जाने के रूप में पेमेंट जो होगा वो भगवान देंगे, और उसने मांगा है कितना? 100 पॉजेस, ठीक है। तो वो सबसे डिस्कस करता है, फिर वो कहता है कि सभी लोग मिलके क्यों ना हम उसकी हेल्प करें, लेंचो की हेल्प करें, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो कहीं पर भी हिलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि उसका जो फेथ है दैट शुड बी रिमेन, है ना, क्योंकि फार्मर जो है बड़ा मासूम होता है, इनोसेंट होता है, ठीक है, ऑनेस्ट होता है, उसको बहुत सारी दुनियादारी की जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो वो पोस्टमैन अपने कॉलीग से डिस्कस करता है कि हम किस तरीके से इसके फेथ को बनाए रखें, जो इसका फेथ है भगवान के प्रति। तो यहाँ तक ये स्टोरी होती है। उसके बाद देखिए, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। अब आगे देखते हैं, एंड व्हाट मेड हिम एंग्री। ओके, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ। फिर क्या होता है कि पोस्टमैन अपने सारे जो कॉलीग्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के, उनसे डिस्कस करता है कि कैसे हम लेंचो का विश्वास बना के रखें भगवान के प्रति जो उसका है। तो वो क्या करते हैं, सभी लोग मिलके उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ, जिसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से पोस्टमैन उनको सजेस्ट करता है, आपस में वो लोग डिस्कशन करते हैं। उसके साथ वो क्या करते हैं, तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन पैसा जो इकट्ठा उनके पास होता है वो केवल और केवल हेल्प के रूप में 70 पॉजेस, 70 पॉजेस। ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पॉजेस मांगे थे और कितने मिले उसे, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। पॉइंट 100 मांगे थे, 70 उसको मिलते हैं, ठीक है। तो वो 70 पॉजेस वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। अब फिर क्या होता है कि वो पोस्टमैन जो होता है, जब लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्टमैन उसको, जो क्लर्क होता है, आप समझ लीजिए जो क्लर्क होता है, वो जब क्लर्क उसको देता है क्या, वो पोस्ट ऑफिस से उस लिफाफे के अंदर 70 पॉजेस, ठीक है, रखे होते हैं और वो उसे देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब लेंचो उस लिफाफे को खोलता है, एनवलप को खोलता है जिसमें 70 पॉजेस होता है, तो देखिए उस व्यक्ति की फिर यहाँ पर फीलिंग क्या होती है। वो उसका इतना डीप फेथ होता है, बिलीफ होता है भगवान में, कि वो कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, दे ऑल आर डिसऑनेस्ट, दैट मीन्स दे ऑल आर crook, because my God cannot be, मेरे भगवान जो है वो मेरी विश्वास का जो है, या ऐसा नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ बेईमानी, डिसऑनेस्टी करें। मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने 30 पॉजेस जो है वो निकाल लिए, क्योंकि भगवान ने तो, मैंने मांगे 100 थे, तो भगवान तो डेफिनेटली मुझे 100 रुपीज देगा। तो वो कहता है कि ये एम्प्लॉइज जो हैं पोस्ट ऑफिस के, दे ऑल आर क्रूक। देखिए यहाँ पर लाइन भी है, आप समझे, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहते हैं कि ग्रुप है उनका, और उन्होंने जो है मेरे 30 पॉजेस जो है, जो भगवान ने भेजे थे, वो निकाल ली। तो वो कहता है अगली बार मैं पोस्ट ऑफिस
से पैसा नहीं मंगवाऊंगा, और डायरेक्ट, यानी यहाँ पे कहता है कि डायरेक्ट मैं भगवान से कहूंगा कि मेरे पास वो पैसा भेज दे, कुछ इस तरीके की फीलिंग होता। तो ये पूरी स्टोरी थी किसकी, लेंचो, अ लेटर टू गॉड की। अब कॉम्प्रहेंशन चेक अगर हम देखें, वॉरल, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? 70 poses he has found it, because the employees of post office only collected 70, but God, he asked to God for 100 poses, and he has the belief in God that he will receive 100 poses, and his God also sent him how many rupees, 100 rupees, 100 poses कह दें, यहाँ पे poses की बात हुई है। तो what made him angry, और यही पॉइंट उसको एंग्री करता है लेंचो को, कि they all are crook, they all are bunch of crook, dishonest, ठीक है। तो यही बात उसको क्या करती है, गुस्सा, मतलब गुस्सा होता है वो। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये था ओरल चेक। अब मेरे जो नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम इसके आपको जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।